और बिल्कुल अपनेपन से सुना रहे हैं आपको। ये बात अब सुनते सुनते बहुत समय हो गया, भीतर तक जाना चाहिए। अब बहुत हो गया बहनों ये बात। चाहे इस तरह अलग अलग आ जाए गाने का, कीर्तन सबके अलग अलग भाव बनते हैं तो भगवान की कृपा से, पर ये बात अपन कब से सुन रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कितने वर्षों से सुन रहे हैं, कितनी बार सुनी, पर ये बात भीतर उतरी क्यों नहीं, भीतर से ये लहर क्यों नहीं फूटी है। कहीं ना कहीं अपनी कमी है अभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो है साहब, गड़बड़ तो हो रही है। और गड़बड़ एक ही हो रही है, कह दे कई महात्माओं की कथा सुन ली, कई गुरुजी की कथा सुन ली, कई की कथा करा ली, कई जगह चले गए, पर गड़बड़ एक ही है, दवाई तो खूब ले ली, परहेज नहीं पालिया है। परहेज नहीं रखे अपन ने, कथा खूब सुनी है, कई बार सुनी, परहेज। कथा सुनने के बाद घर पर जाकर के किसी की निंदा सुन ली, परहेज बिगड़ गया। भगवान के गुण गाने के बाद जीवान से किसी की निंदा कर दी, परहेज बिगड़ गया। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद कहीं नाचने वाली को, कहीं दुशंग करने वाले को देख लिया, परहेज। अब बेंडा क्यों बनो रहे, जापा में सूट खाया बचे परहेज बगाड़ो तो बेंडी हो जाएगा नहीं। जापा की सूट में परहेज बिगाड़ो, बावरे हो क्या, और सासू के बेंडी हो जाएगी कुणेवरे को। जापा की सूट में परहेज बिगाड़ लेना, नीवरे का तो कहीं भी सरकार की योजना में भर्ती हो जाना, पर इस जिंदगी में कथा सुन करके परहेज मत बिगाड़ना। ये जिंदगी जाने के बाद भर्ती होने की कोई जगह नहीं है। कथा बहुत सुनी अपन ने और सुनते आ रहे हैं, पर परहेज नहीं रह पा रहे हैं। कथा भी मीठी लगती है और निंदा भी। कोई अगर दीवार के बगल में भी बात करे तो कान लगा के सुने ही हो, कणकी के या मारी भी किए कहीं क्यों ही बेंडी, कथा में तो धर झटका आ रहा था, वहां तो नींद ले तू और यहाँ कान लगा है। सत्संग करने के बाद कुसंग करने से सत्संग का प्रभाव कम हो जाता है और उसी की देने हमारी भक्ति बढ़ नहीं पाती है। तो सबसे पहले आज आप कुसंग पर ध्यान दें। यदि हमने जीवन में सत्संग किया है तो गले गांठ लगा ले, चाहे ब्याई रूटे, चाहे सगाई टूटे, चाहे घरवाली का मुंडा चढ़े कि घरवाले का चढ़े कि देरानी का चढ़े कि जेठानी का चढ़े कि पड़ोसी का चढ़े, सत्संग कर लिया है, अब कुसंग नहीं करेंगे। कथा में आकर बैठ गए तो फिर शराबी के पास क्यों बैठे अपन, क्या लाभ है वहां। यदि अपन कथा में आकर बैठ गए तो फिर निंदा करने वाले के पास क्यों बैठ गए, ताश वाले के पास क्यों बैठ गए। कहीं नहीं साहब तो ऐसी खाली बैठी हो है, कहीं जानो थोड़ी, खाली देखो ही तो क्यों देखे तू, गंदगी पड़ी उसकी तरफ देखेगा तो बेंडा है नहीं तो। ये भी गड़बड़ है, गंदगी के पास बैठना भी गड़बड़ है। सत्संग का लाभ इसलिए नहीं मिलता हमको, हम परहेज बिगाड़ लेते हैं, जाने क्या क्या देख लेते हैं, जाने क्या क्या सुन लेते हैं, जाने क्या क्या खा लेते हैं। आदमी तो ऐसा है साहब कि सक्ता जी की पुड़िया खावे जो खावे, नुक्ता जी की भी खा ले। गांव में कोई नुक्ता हो नहीं और वहां भी पुड़िया मल्लत होने की चाल हो रहे, घना दिन हो गया पुड़िया खाया, होने की बेंडा मत जा, नुक्ता की है, होने की सक्ता जी की भी तो खाई, नुक्ता जी की भी खा लो।
सत्संग का फल इतना बलिष्ठ होता है साहब, एक घड़ी का सत्संग, एक क्षण का सत्संग आदमी की मुक्ति करा सकता है। अपन सुनेंगे आगे, कथा आएगी राजा खटवांग की, जिसके जीवन की मात्र 2 घड़ी बची है। जीवन में 2 घड़ी बची, उद्धार कैसे होगा? सत्संग में बैठ जा, 2 घड़ी बेटा, मृत्यु आ गई, कल्याण हो गया उसका, मुक्ति हो गई। और हमको सुनते 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 कई बार सुनी अपन ने, कहीं ढेर नहीं पड़ी हो। कथा में बैठो इतनी देर तो सो लागे कि अब दूसरा नंबर पे मीरा जी मुई है नहीं बहनों? ऐसा लगता है नहीं भीतर? ऐसी आवाज आती है कि भाई वो मीरा बनूंगा, पहले वाली मीरा बाती चित्तौड़ में, अब दूसरी उमरिया में रहेगी। ऐसा भाव बनता है कि भक्त प्रहलाद अब मैं बनूंगा, ध्रुव जी में। कथा में आप बैठो और अपने आप लहरें आएंगी भीतर कि अब बस मैं प्रहलाद की तरह बनूंगा, ध्रुव जी की तरह बनूंगा, मीरा जी की तरह बनूंगी, सबरी की तरह बनूंगी। और यहाँ से उड़ता ही ऐसा कपड़ा झटका रही, ऐसा सब झटका रही। और सांची की कथा तो सब सांची की। देखे नहीं वह अपना पड़ोस की, अपना आखा घर का कथा में था, वानी आई झड़क कहीं चाल की नहीं बात था, कथा में से उठता ही यहाँ तो मीरा जी बने और यहाँ से उठिया बचे फिर झड़क कहीं कहीं झाड़े, वानी आई वो नहीं आयो, वे ऐसा वे वैसा, अरे बेंडी वे कसाई भी है, कांच में देख तू कसी है। और से क्या लेना, दुनिया कैसी है ये बात तो आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, किसी से सुनने की जरूरत भी नहीं है। ये तो कथा ही कह रही है ना कि ये तो नाशवान है, मिथ्या है, झूठी है। शास्त्र कह रहे हैं इसकी सत्ता भी नहीं है, इसमें कोई सत्य भी नहीं है, तो इसमें उलझने की जरूरत ही क्या है? किसी की निंदा करने से, निंदा सुनने से अगर आपको लाभ हो रहा है तो हम आपके पक्ष में कि आप कीजिए, वो लाभ नहीं हो रहा है तो फिर आप सत्संग करने के बाद कुसंग करना छोड़ दीजिए। हाँ, थोड़ा दिन आपको लगेगा कि यार मेरा मित्र अच्छा था और वो मेरा, पर धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैंने अच्छा किया उसको छोड़ के। ये मार्ग तो निराला है सब, भक्ति का मार्ग सुराना जी नई कायरनो काम छे। ये सूरवीरों का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग, ये कायरों का नहीं है। जो आदमी फटाका फोड़ने में 4 बार कूदे उसे फौजी बना दो तो बाप ही डटे वहां तो आका दन पड़ाम बढ़ाम बट उड़े नहीं, बंदूक चले, तोप चले, बम फके, जाने क्या क्या है। अब वो कहते कि फटीका फोड़ते कूदियो कूदियो फरे, जो मेंढकी देख करके कूदियो कूदियो फरे, वो मगरमच्छ कहाँ से पकड़ेगा? जानते नहीं मेंढक को ट्र 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 पानी में, अब जो मेंढकी से डरे वो मगरमच्छ पकड़ लेगा। दोनों पानी के जीव है, मेंढक भी पानी में रह सकता है और मगर भी रहता है। और अब शक्ल मिला ना, दोनों की एक जैसी लगती है। मेंढक की चमड़ी और मगर की चमड़ी एक जैसी, आंखें दोनों की एक जैसी है, केवल अंतर इतना है कि मेंढक ऊंचो रहे और मगर सीधो रहे, है नहीं? इसको मगर को पूंछ होती है, उसको बाकी शकल में एक जैसे बिल्कुल छोटा सा मेंढक है। और मेंढक से डरे वो आदमी कहाँ मगरमच्छ पकड़ेगा? भगतीरा मार्ग सुराना जी नई कायर नो काम छे, इसमें सूरवीर व्यक्ति चाहिए, कायर नहीं। ये तो ऐसा मार्ग है साहब, चुपड़ी की क्या बात करो, कई बार टुकड़ा भी नहीं मिले। मरी मरी मत बजाओ, थोड़ी मजा की बजाओ। ये तो मार्ग ऐसा है कि चुपड़ी तो छोड़ो, टुकड़ा भी नहीं मिले, कपड़े की तो छोड़ो, लंगोटी भी नहीं मिले, ऊपरे वाला तो छोड़ो, घर वाला घरवाली भी नहीं मिले। ये तो मार्ग निराला है। अब आप सोचोगे इसमें तो मौज मस्ती ठाट नहीं है, या तो
ऐसा मार्ग है ये, इसमें तो भूखा भी रहना पड़ेगा, सर्दी भी सहन करना पड़ेगा, नींद भी कम करना पड़ेगा, आलस भी त्यागना पड़ेगा, प्रमाद भी छोड़ना पड़ेगा, मोह भी तोड़ना पड़ेगा। कायर व्यक्ति का बस का नहीं है ये। बहनों, आपसे भी कह रहे हूं, 4 बजे रात के उठ करके स्नान करके माला करना कोई अपना जैसा कायर को बस को काम है? कोई कोई होंगे आप में भगवान के भगत, तो हम सम्मान करते हैं, पर अपने शरीर का तो 80 सर्दी में 9 बजे तो उठे ही सही। हम 9 बजे तो गोदड़ा छोड़िया पढ़ने, फिर कहाँ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त बचा हुआ। ब्रह्म मुहूर्त तो 6 बजे निकल गया नहीं, 3 के आसपास चला हो और 6 के आसपास निकल गया हो। अब आदमी के क्यों कल्ली माला हाल तो मुंडो धोमा आवे। इसमें थोड़ा सा अपने को जोर दिखाना पड़ेगा, कायर से अपने को सूर बनना पड़ेगा, सूरवीर। भक्ति के मार्ग में सूरवीर चाहिए, कायर नहीं चाहिए। देखो, अब देश भी भक्ति बोलते हो, देश भक्ति। अभी आपको कीर्तन भी चलाते हो, उसमें गाते हो वंदे मातरम वंदे मातरम। कोई से पूछो कि गाना कौन सा है? देशभक्ति है ये, देश भी भक्ति है। सैनिक जब देश में जाता है बॉर्डर पे तो देशभक्ति करता है, वहां भी कायर थोड़ी लेते हैं। कितनी दौड़ होती है, ऊंचाई लंबाई शरीर बल, जाने क्या क्या वजन, घुटनों के बल चलना, कांटों में गीले में आग में जाने का कुदाते हैं। उन्हें कि क्यों अतरो क्यों कुदाड़े, वहां कायर थोड़ी चाहे, वीर चाहिए। कैसी लग रही है? जमे थोड़ी थोड़ी के नहीं जमे, नहीं जमे तो हो ही नहीं सकता है। सुने जाओ, ऐसी जमेगी कि दुनिया भूल जाओगे। क्योंकि बांटने वाले हम नहीं हैं, हम कथा नहीं करते हैं, हम तो सेवा करते हैं। कथा तो ठाकुर जी करते हैं। वही कीर्तन सुनाते हैं, वही कीर्तन बनाते हैं, वही कथा सुनाते हैं, वही कथा बनाते हैं। एक बार जो सुना दिया, शायद जीवन में दोबारा वो माल आता ही नहीं है। और किसी की सुन करके, किसी की पढ़ करके भी नहीं हम सुनाते ही नहीं है। आकर बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके जमे जो माल वो देता रहता है। तो जमेगी तो है, आपको धीरे धीरे जमेगी, पर हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं हो रही है ना। इसके लिए आज आपसे निवेदन कर रहे हैं कि थोड़ा सा परहेज पालो। बिना परहेज के वृद्धि नहीं होगी। कथा भक्ति वर्धनी है, कथा से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से मुक्ति होती है। और मुक्ति के लिए मानव जीवन मिला है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाइयो ना यही परलोक समारा, इसलिए जिंदगी मिली है। अब इसी में उलझे रहेंगे, इसी में फंसे रहेंगे तो मोक्ष कब होगा, मुक्ति कब होगी, कल्याण कब होगा? उलझे नहीं रहेंगे, अब सुलझेंगे। धीरे 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 कथा सुनेंगे, भक्ति बढ़ाएंगे, सुलझते जाएंगे। और उसके लिए परहेज सबसे ज्यादा जरूरी है। और परहेज में आज शुरुआत कर दिन, फिर भी आपसे कह दें, भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है टीवी और मोबाइल। हालांकि बात आपको जमेगी कम, पर फिर भी, और शुरुआत का दिन है और भक्ति की कथा चल रही है तो पूरे विस्तार से सुनो आप। भक्ति के प्रबल शत्रु है टीवी और मोबाइल, ये दोनों प्रबल है। और भक्ति की सबसे बड़ी सहायक चीज है कथा और माला। हम तो ये कि आप तो गले में टांग के रखो हमेशा, कहीं जाओ भी तो वो गोमुखी गले में पड़ी रहे, ये जैसे सांपी डली है ना, ऐसा डली रहे। और वो
हाथ उसी में रहे, उसी के अंदर माला, ये उंगली बाहर रहे और चलती रहे। कोई के साथ बड़ा भगत बढ़िया है, नवरे ढोंग करता फिर रहा है, उन्हें कि भैया तुझे कुछ भी लगे, पर जर्दा खाने वाला जर्दा का बटुआ साथ में रखता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी का बिंडल साथ में रखता है, तो फिर भक्ति करने वाला माला साथ में रखे कौन सी बुराई है। चलने ही दो इसे। और मोबाइल का प्रयोग जितना हो सके, हम ये नहीं कह रहे कि आप बंद कर दो, बहनों आपसे टीवी बंद करने की भी नहीं कह रहे, मोबाइल बंद करने की भी नहीं कह रहे, पर थोड़ा कम कर दो। आप अगर कभी टीवी में रामायण पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, बाल लीला सुन रहे हो, कृष्ण लीला सुन रहे हो, देख रहे हो, देखो आप, पर जहां एडवर्टाइज आए या तो टीवी बंद कर दो, चैनल बदल दो। कुछ भी उल्टा सीधा आने लगे आप बंद कर दो उसको। आपका कभी मन माने नहीं कि हम तो पिक्चर देखेंगे, फिल्म देखेंगे, देखो आप, ठीक है आप मानोगे तो है नहीं, पर एक काम करो, जहां उसमें अश्लीलता आने लगे, गाने आने लगे, रिवीज कर दो उसको, ये आगे बढ़ा दो, हटा दो, आंख बंद करके उसको आगे बढ़ा दो। क्यों रोक रहे हो उसको, क्यों सुन रहे हो? हमें जहां तक लगता है पिक्चर देखने से कई गुना ज्यादा गाने सुनने से और गाने से मन खराब होता है। ये भी बहुत बुरी बीमारी है साहब, भारी और बुरी। तो दोनों को आप कम से कम प्रयोग, मोबाइल का बिल्कुल आवश्यकता पड़े, किसी का फोन आ जाए उठा लो, कहीं लगाना हो लगा दो, कोई जरूरी काम हो तो कर लो, बाकी रख दो आप। अभी बात हालांकि आपको जमेगी नहीं, हम ये समझ रहे हैं मन ही मन, क्योंकि ये तो बीमारी बिल्कुल भीतर पहुंच चुकी है, नहीं ये तो जड़ में पहुंच चुकी है। और सच्चाई ये है, अगर ये बात भीतर नहीं उतरी तो सपने में भी अपनी मुक्ति होने वाली नहीं। राजी आपकी है, हम केवल सलाह देने वाले हैं। और सलाह केवल दी जाती है, दबाव नहीं दिया जाता है। बहुत भारी लफड़ा है ये टीवी, मोबाइल, और इनसे भी अगर आपकी रुचि नहीं हट रही है तो एक और जुगाड़ बताएं आपको। आपका मन तो लग रहा नहीं इसी कथा में, भक्ति वर्धनी कथा है, ये भक्ति बढ़ाने वाली चर्चा हो रही है। ऐसे में भी आपका मन नहीं लग रहा है कि मोबाइल से भी मन ना माने, टीवी से भी मन ना माने, तो एक काम करो आप, थोड़ा सा खान पीन सुधारो अपनी। होटलों का मत खाओ, किसी बेईमान के घर मत खाओ। ध्यान से सुनना, आज आप बिल्कुल ऐसा माल दे रहे हैं हम जो जिंदगी में कभी किसी को बांटा ही नहीं, हमने पहली बार सुना रहे हैं। आज जीवन में 12 से 15 साल की सेवा पहली बार आज आपको सुना रहे हैं। और हम सबको सुना रहे हैं, मेरे साथ वाले भी, हम अपने आप को भी सुना रहे हैं कि आप सब भी सुनो इस बात को। अगर हमारा मन मोबाइल, टीवी, नाशवान संसार से परे नहीं हो रहा है, भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है, तो सबसे पहला नंबर खान पीन सुधारो आप। जगह जगह मत खाओ, कहीं भी होटल पे पकौड़ी लेके बैठ गए, कहीं भी चाट चाटने लग गए, कहीं भी कचौरी मसाला जाने क्या क्या और खा गए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, और जैसा बनेगा वन वैसा चलाओगे फोन। ये तो बराबर है नहीं, जैसा मन होगा वैसा फोन होगा, जैसा मन होगा वही फोन में चलाओगे। अन्न से मन पे पूरा प्रभाव पड़ता है। पानी का और अन्न का विशेष ध्यान रखोगे तो आपका मन सुधर सकता है, और मन सुधर जाएगा
तो शीघ्र भगवान में लग जाएगा। नारा के गुरु जी 25 साल से सुन रहे हैं हम गुरु जी की कथा, नागर जी की कथा 97 में सुनी थी, कोई के 2000 में सुनी थी, कोई के। फिर उनसे मत पूछो केवाड़ा का मुंडा में जर्दे की बात उठ रही है होने की, तुम सन 2000 से कथा सुन रहे हो, 23 चल रहा है और ये भी समाप्त होने वाला है। अब उम्र में मरेगा, ये भी गया है भी। 20-25 साल हो गए सुनते सुनते, फिर भी तुम्हारे जर्दे की बात आ रही है। बीड़ी पी रहे हो, जाने क्या क्या खा रहे हो, गाड़ी बिना बात नहीं करते हो। कहीं ना कहीं अन्न का दोष है। और हमने भी साहब मीनी के दूध के धुले हुए हैं, और हमने भी बहुत सुधार करने का प्रयास किया है कि हो सके जहाँ तक किसी के घर का भी नहीं खाएं, किसी की हाथ का भी ना खाएं। धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, हम अपने आप में सुधार कर रहे हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है कि शादी समारोह रिश्तेदारी में तो आना जाना लगभग 2015 से तो हमने 0 पे कर दी है, बिल्कुल 0 पे। बिल्कुल खास से भी खास खून के रिश्ते हैं, वहां भी अगर जरूरत है तो ही जाते हैं, नहीं तो घर के लोग को भेज देते हैं, चले जाओ। अगर हम इनमें उलझे रहेंगे और हमारी भगवान की भक्ति नहीं बढ़ेगी तो हमारा कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी। और विचार करो आप, इस जिंदगी में नहीं होगी तो फिर कब होगी। थोड़ा सोच कर तो देखो आप, क्या ऐसी जिंदगी दोबारा मिल जाएगी। केवल सुनो ही मत, सोचो भी सही, विचार भी करो। क्या ऐसा समय जीवन में दोबारा मिलेगा, ऐसी जिंदगी दोबारा मिलेगी। और जिंदगी भी मिल गई, समय भी मिल गया, तो क्या ऐसी कथा दोबारा मिलेगी। कथाएं तो बहुत हो रही है, हम ये भी नहीं कह रहे किसे, और अपन विद्वान भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, कथाएं तो बहुत हो रही है। पर जो नागर जी की कृपा से हो रही है, ऐसी कथा क्या बार बार मिलेगी। हम मरने के बाद फिर जन्म लोगे, जन्म लेने के बाद जाने कितनी उम्र होगी और वहां तक कथा नहीं पहुंची तो। अभी पंजाब में चले जाओ आप, वहां ऐसी कथा होती है क्या। हरियाणा में चले जाओ, ऐसी कथाएं मिलती है क्या। कुछ गिने चुने राज्य हैं जहां पे ऐसी वाणी चल रही है गुरुदेव की। राजस्थान, विशेष रूप से तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य हैं साहब। उसके बाद थोड़ी बहुत गुजरात में, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में गुरुदेव नागर जी की, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम। राजस्थान छूट गया और अपने को कहीं दूसरा क्षेत्र मिल गया तो, और मान लो राजस्थान भी नहीं छूटा, कानपुर भी नहीं छूटा, और इसी में नास्तिक परिवार में जन्म मिल गया तो कहाँ कथा सुनोगे आप। बहुत से ऐसे नास्तिक होते हैं, अभी गांव में कथा हो रही है, उनकी रुचि नहीं है, नहीं आते हैं, नहीं सुनते हैं वो। सुमति कुमति सब के उर रही, हमारे भीतर सुमति भी और कुमति भी है। अब आज सुमति हमको कथा में लेके आ गई, कभी ये बदल गई है, सुमति छुट्टी पे चली गई, कुमति आ गई तो क्या करेंगे अपन। ड्राइवर तो बदल सकता है कभी भी। कैकेयी जैसी दशरथ जी की महारानी, राजा राम की मैया, सबसे ज्यादा राम को स्नेह करने वाली थी कैकेयी, सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। राम जी सबसे ज्यादा लाड उन्हीं से करते थे। जब भी राम जी कहीं से आते थे तो पहले कैकेयी के घर जाते थे, उसके कमरे में जाते, कक्ष में जाते, मिलते, प्रणाम करते। कहीं जाते तो कैकेयी माँ के लिपट करके जाते थे। राम जी विद्यालय में पढ़ने भी गए, गुरुकुल में, सबसे ज्यादा रोने वाली कैकेयी थी। और जहां सुमति की छुट्टी हुई और कुमति ड्यूटी पे आई, उसने कह दिया राम को 14 साल का वनवास होना चाहिए।
छुट्टी हो गई सुमति की और कुमति एक झटके में राम जी अयोध्या से गुरुकुल में पढ़ने गए। सबसे ज्यादा रोई थी कैकेयी, बहुत रोई वो। क्यों भेज दिया आपने? लेके आओ मेरे पुत्र को, लेके आओ मेरे राम को, लेके आओ। कुछ दिनों के लिए गुरुकुल में पढ़ने गए थे, इतने में राजा से रो रो करके लड़ती थी कैकेयी, और उसी कैकेयी ने उसी जीवान से कह दिया 14 साल राम को वनवास होना चाहिए। सुमति और कुमति में ज्यादा समय नहीं लगता है, सब बदल जाती है ये। बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छा समय है, ऐसा मिले ना मिले, इसलिए जल्दी आ जाओ, अब देर मत करो। अब यहीं आ जाओ, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है वो। अब ताली बजागी बजाना एक बार, यही गाने पर है, आपकी अनुमति है। बहुत निराला लग रहा है, जल्दी आ जाओ। ताली में और दम लगाओ, और लगाओ।